परम पूज्य मुनिवर्षि नदू साहब जी महाराज की। ग्रंथराज इष्टोपदेशी में कल कारिका 24 चली थी। इसमें 25 नंबर कारिका चलना है। कटस्स कर्ता हमिति संबंधः स्याद्योर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्ततः। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्योर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। बोलिए। अब चूँकि इस आत्मा का इस संसारी प्राणी का ज़्यादातर समय दूसरों के लिए जाता है। संसारी प्राणी अपने लिए तो समय ना के बराबर देता है, और दूसरों के लिए सारा समय, सारा श्रम, सारी बुद्धि उसकी परद्रव्य में लगती है। वो चेतन भी हो सकते हैं, अचेतन भी हो सकते हैं। क्यों लगती है? कितने मस्त रहते लोग बातें करने में, उनको होश ही नहीं रहता है कि हमारी आवाज़ कहीं जा रही है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है। जाओ जरा। देखा आपने, ये नेचर होता है, इतना विवेक नहीं रहता है कि हमारे मन से, वचन से, काया से किसको कष्ट हो रहा है, किसको डिस्टर्ब हो रहा है, किसको व्यवधान हो रहा है, किसको अंतराय पड़ रहा है। कोई होश नहीं है। मस्त रहते अपने में, आगे पीछे ऊपर नीचे देखते ही नहीं। ऐसी प्रकृति के लोग हुए पंचम काल में। कोई भी हो सकता है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे देखना चाहिए ना। ये विवेक की कमी मानी जाती है। हाँ, तो क्या बताया जा रहा है कि क्यों लगता है संसारी प्राणी का समय, श्रम, बुद्धि दूसरों के लिए? क्योंकि उसका जो अज्ञान है उसका जो भ्रम है कि मैं पर का करता हूँ,
मैं कर पर का भोक्ता हूँ, मैं पर का स्वामी हूँ। ये तीन कुबुद्धियाँ इस जीव का सारा समय श्रम बुद्धि खा लेती हैं। क्या? सारा समय श्रम बुद्धि तीन कुबुद्धियाँ खा लेती है। वो यदि पर का कर्ता ना बने तो उसका समय सारा उसके लिए है, उसके लिए फिर ना पर की चिंता करनी है, कोई टेंशन नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं है। लेकिन वो पर का कर्ता बनता है, इसलिए समय भी खत्म हो जाता है, श्रम भी खत्म हो जाता है, बुद्धि भी खत्म हो जाती है, चिंता आकुलता आदि अनेक तरह के टेंशन रहते हैं। मैं नहीं करूं तो नहीं होगा, ऐसा जो उसका कर्तृत्व का अहंकार है, वही इसको चार गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कराने वाला है। कभी कर्ता बनता है तो कभी भोक्ता बनता है। मैंने किया है तो मैं ही भोगूंगा, जबकि ना वो करता है ना भोगता है। आप और स्वामी भी मैं ही हूँ। ये उसका भ्रम बहुत जबरदस्त है, अनादिकालीन। वो ये नहीं सोचता है कि जब हम नहीं थे तब भी यहाँ हो रहा था, और जब हम चले जाएंगे तब भी यहाँ होता रहेगा। लेकिन जब तक उसकी आयु है तब तक वो यही मानता रहता है कि मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। ये तीन बुद्धि जब तक रहती हैं, जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। कर्तृत्व में और कर्तव्य में बहुत अंतर है। कर्तृत्व में अहंकार होता है, कर्तव्य में फर्ज होता है। तो जैसे पहले शायद आपको दृष्टांत दिया हो कि मुर्गा बोला कि देखो हम बांग देते हैं इसलिए सूर्य का उदय होता है, आप लोग हमारा उपकार मानो। क्या बोला? मैं बांग देता हूं इसलिए सूर्य का उदय होता है। यदि मैं बांग नहीं दूंगा तो सूर्य का उदय नहीं होगा, मानो आप लोग। लोगों ने कहा नहीं मानेंगे। उसने कहा मत मानो, हम दूसरे गांव चले जाएंगे। वो दूसरे गांव चला गया और वहाँ जाके फिर सोचने लगा, देखो वहाँ अंधेरा मच गया होगा, वहाँ सूरज उदय हुआ नहीं होगा, मैं तो यहाँ आ गया हूँ, यहाँ मैंने बांग दी तो सूरज यहाँ उदित हो गया। समझ रहे हैं? बताओ क्या उस मुर्गे की सोच सही है? हैं? ऐसे ही ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं करेगा तो नहीं होगा। वो ये जानते ही नहीं है कि जीव का पुण्य कराता है। आप नहीं करोगे दूसरा करेगा, आप नहीं रहोगे दूसरा रहेगा। ये रहस्य नहीं समझता है। एक दूसरा दृष्टांत दिया था कि जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता सोचता है कि मैं गाड़ी खींच रहा हूँ। कौन खींच रहा? वो सोच रहा मैं खींच रहा हूँ, और वो यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा ना तो ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और दैव वियोग से वो खड़ा हुआ, गाड़ी खड़ी हो गई। अब उनसे देखो मैंने कहा था ना
कि मैं खड़ा होऊंगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और मैं देखना जैसे ही चलूँगा गाड़ी चलने लग जाएगी। और वो चला और दैव योग से गाड़ी चली। अब तो उसने कह दिया, देखो ना, मैं जब चल रहा था तो चल रही थी, मैं खड़ा हो गया था तो खड़ी हो गई थी, और मैं फिर चला तो फिर चलने लगी। यदि मैं नहीं चलूँगा तो चलेगी नहीं, मैं नहीं रुकूंगा तो रुकेगी नहीं। बोलो, उस कुत्ते की सोच सही है? ऐसी ही सोच मिथ्या दृष्टि की होती है। वो कहता है ये गाड़ी, ये दुकान, ये कारखाना, ये संस्था, ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, नहीं चलाऊंगा तो चलेगी नहीं। कोई नहीं समझ रहा, आप नहीं चलाओगे दूसरा चलाएगा। योग नियोग पुण्य प्रसाद जैसा होगा जिसका, तो होना ही है, किसी न किसी के द्वारा होगा ही। लेकिन वो अज्ञानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं संभाले हुए हूँ, जैसे छिपकली सीना अड़ा लेती छत पर, रूफ पर, वो कहती मैं साधे हूँ इस छत को, यदि मैं नहीं साधूंगी तो ये जो सब बैठे हैं ना, ये छत गिरेगी और ये सब मर जाएंगे। बोलो, उसका सोचना सही है? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कह रहा है कि मैं संभाले हूँ, सारा मैनेजमेंट तो मैं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तो सब संस्था, घर, मकान, दुकान, इससे व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसा कर्तृत्व तो वो लादता है, और इसी तरह अपने ऊपर ही हर चीज़ का कर्तृत्व लेता है। आप किसी को ले लो, मकान का हो, दुकान का हो, बच्चों की जन्म लेने का हो, पालने पोसने का हो, पढ़ाने लिखाने का हो, शादी विवाह का हो, और भी दुनिया के सारे संसार के जितने काम हैं, उनका कर्तृत्व अपने ऊपर लेता है। ये उसकी सोच है। इसी तरह मैं इसका भोक्ता हूँ, इस जैसे ये बिल्डिंग मान लो, मैंने बनाई, मैं इसका भोक्ता हूँ। और उसी घर में छिपकली रह रही, वो भी कह रही है घर मेरा है। चूहा रह रहा उस घर में, वो भी कह रहा है घर मेरा है। बिल्ली रह रही, वो भी कह रही है घर मेरा है। कुत्ता बाहर बैठा हुआ है दासी पे, वो भी कह रहा है घर मेरा है। अब बताओ, कुत्ते जैसी सोच जिसकी है वो सब में दृष्टि होगा? बोलो, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कह रहे घर मेरा है, जबकि न ये साथ में लाए हैं ये सब लोग, न ले जाने वाले हैं साथ में, फिर भी कह रहे मैं भोगता हूँ, मैं रहूँगा, ऐसा मेरा है। मान रहा है, और मैं ही सारा मैनेजमेंट कर रहा हूँ। जैसे जिस कॉलोनी में मेहतर जमादार झाड़ू लगाता है और वो कभी अपने रिश्तेदारों के साथ निकलता है तो कहता है कुंवर साहब जी कॉलोनी अपनी है। किस बल पर कह रहा है वो ये कॉलोनी अपनी है? उसके पिताजी ने बसाई, उसने बसाई, उसके रिश्तेदार रह रहे। झाड़ू लगाता है बस इसलिए कह रहा है ये कॉलोनी अपनी है। तो ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्या करता है? ये तो झाड़ू ही तो लगाता है? साफ सफाई लीपा पोती करता क्या है? इसी बल पे कह रहा है ये मेरी है, हैं? ना साथ लाया, ना ले जाना है, ना कुछ इसके अनुसार उत्पाद वैद्रव हो रहा है, उसका उसना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, इसका अपना स्वतंत्र हो रहा है। ये भोक्तृत्व, स्वामित्व और कर्तृत्व इस अज्ञानी का चलता रहता है। मतलब इनमें प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद में द्रव्य हो रहा है, सहज स्वाभाविक हो रहा है, लेकिन कभी इसकी सोच से उसकी मैचिंग हो जाती है, मिल जाती है, जैसा ये सोचता है वैसा हो भी जाता है, तो ये समझ लेता है कि मैं कर रहा हूँ। और कभी इसकी सोच से उसकी मैचिंग नहीं मिलती है तो दुखी हो जाता है, लो मैंने किया, मैंने चाहा और नहीं हुआ, अपना माथा पीटने लगता, हम अभागी हैं। जिसका, जबकि उसका वैसा परिणाम उसमें होना ही नहीं था।
लेकिन वो ऐसा मान लेता है कि मैं नहीं कर पाया, मेरे भाग में नहीं है। तो ये सारी मिथ्या धारणा उसको दुखी बनाकर रखती है, अशुभ कर्मों का बंद कराती है, संसार में भ्रमण का कारण बनती है। ये समझ ले, ये अज्ञानी लोग तो ये 24 घंटे बैठे रहेंगे दुकान में, हैं? और ये सत्संगति नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, तत्व चर्चा नहीं करते, हैं? इसी में नहीं मैंने दिखाया था आप लोगों को, कल नहीं, परसों नरसों, छेड़ाला वाली कक्षा में, कि मिथ्या दृष्टि करोड़ों जन्मों तक तप करे, पूजाएं विधान करे, सील व्रत का पालन करे, दान देवे करोड़ों जन्म तक, तो भी ना उतना पुण्य बांध सकता है, ना उतनी पाप की नजरा कर सकता। और सम्यक दृष्टि एक क्षण के लिए भगवान की भी दर्शन करे तो उतने कर्मों की नजरा कर लेता, पुण्य का बंध कर लेता है। ऐसी सम्यक्त की महिमा। इसी तरह अज्ञानी कल्याण के लिए बड़े बड़े व्रत उपवास करता है, तप त्याग करता है, इसके बाद भी कर्मों की नजरा नहीं कर पाता। ज्ञानी तत्वाभ्यास करता है, स्वाध्याय करता है, फिर सहज में मिनटों में करोड़ों जन्मों में किए जाने वाली कर्मों की नजरा कर लेता है। पर ये मेरे तो पूजा करनी है, हमने तो कर ली पूजा, हम तो अष्टमी को एकादशी कर लेते हैं, सुबह पूजा कर लेते हैं, और हमने इतनी वंदना कर ली है, इतना दान दे दिया है, ऐसा समझता है इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। जबकि मिथ्यात्व के साथ, अज्ञान के साथ कुछ भी कर लो, अनादिकाल से क्या नहीं किया ये बता दो हमें, कल्याण क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि समीचीन ज्ञान और श्रद्धान के अभाव में कुछ भी कर लो, चाहे उल्टे शीर्षासन से खड़े रहो जिंदगी भर, तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। और समीचीन श्रद्धान ज्ञान हो जाता है तो मिनटों में नजरा होती है, सेकंडों में, समयों में नजरा होती है, करोड़ों जन्मों में की जाने वाली नजरा। पर अभी सुनने समझने तैयार ही नहीं है। कोई आ जाए, कैसी ज्ञानी आ जाए, कैसी साधक आ जाए, कितनी सरल शब्दों में समझाए, उनको सुनना ही नहीं, क्या करेगा कोई? तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हे भव्य जी, एक चटाई होवे और एक कोई उसका बुनकर होवे बनाने वाला, तो चटाई में और बुनकर में तो कर्ता कर्म संबंध बनता है। बुनकर हो गया कर्ता, चटाई हो गया कर्म। कटस्थ करता हम, इसलिए वो कह सकता है चटाई मैंने बनाई, व्यवहार से, उपचार से कह सकता है, क्योंकि ये संबंध दो द्रव्यों में होता है। कर्ता कर्म का संबंध दो द्रव्यों में होता है। लेकिन ध्यानम ध्येयम यदा आत्मैव, जिस समय ध्यान करने वाला भी आत्मा है, आत्मा का ही ध्यान किया जा रहा है, तो फिर कैसा कर्ता कर्म संबंध? जब दो द्रव्य है ही नहीं, एक ही है, तो कौन कर्ता और कौन कर्म? दो द्रव्यों में वैसा कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता जैसा दो द्रव्यों में बनता है, एक में नहीं बनता। हाँ, यदि अभेद कारक हो, कारक दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। उसमें संबोधन प्रतिमा का ही भेद है, इसलिए लक्ष्य नहीं लेते, और संबंध में संबंध कारक को इसलिए नहीं लेते हैं कि उसमें डायरेक्ट संबंध नहीं होता कर्ता कर्म का। साक्षात संबंध नहीं जुड़ता है। जैसे देवदत्त का पुत्र भोजन कर रहा है, अब देवदत्त का पुत्र भोजन कर रहा है, तो देवदत्त हो गए चाहे स्वर्गस्थ हो गया हो, मतलब उससे रहता नहीं है, संबंध किससे हो रहा है? डायरेक्ट में देवदत्त के पुत्र से हो रहा है। इसलिए षष्ठी को भी निकाल देते तो 6 कारक बचते हैं। कितने बचते हैं? 6 कारक बचते हैं। तो कर्ता ने
कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से यानी अधिकरण में ऐसे लगाते हैं ना। अब ये भेद कारक हो गया। अभेद कारक में जैसे अब इसको ऐसे घटा सकते, राम चटाई को बांस से महाराज के लिए, है ना, किसी उपकरण से घर में बैठकर चटाई बनाता है। ये हो गए षटकारक। अब आत्मा, आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा में ध्यान करता है। ये अभेद कारक हो गया। इसमें दो चीज़ें नहीं है, अकेला आत्मा ही है, उसमें ये षटकारक लगा दिए। तो आचार्य भगवान ये समझा रहे, हे भोले प्राणी, तू क्यों पर का कर्ता बन रहा है? तू पर का कर्ता हो ही नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निश्चय निश्चय करता होता नहीं, क्योंकि समस्त द्रव्य स्वतंत्र हैं और सभी द्रव्यों का परिणामन भी स्वतंत्र है। सभी द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य स्वतंत्र होता है। एक ही यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होगा तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और वो पराधीन हो जाएगा। इससे सृष्टि की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए जब हम किसी के कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हैं तो हम उनका टेंशन क्यों पालें, क्यों चिंता करें, क्यों उनके लिए इतना समय श्रम बुद्धि लगाएं। ऐसा विचार करके हे आत्मन, अपने स्वयं के आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करो। ऐसा आचार्य भगवंतों का उपदेश है। बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बोलो। ये संस्कृत की गाथा है। इसके पहले आचार्य कुंद देव ने समय सार में प्राकृत में भी गाथा लिखी है। रत्तो वंदिकम मुंचति जीवो विरागी संपन्नो एसो जिनो वदेशो तम्मा कम्मेषु मारच्छ। वे भी यही कहना चाह रहे हैं कि हे भव्य जीव, रागी जीव कर्मों से बंधता है, बैरागी जीव कर्मों से छूटता है। यदि तू कर्मों की निर्जरा करना चाहता है, बंधे हुए द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों से छुटकारा चाहता है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बैराग प्राप्त करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मोही अज्ञानी जीव और सब करता है लेकिन राग नहीं छोड़ता है। वो कहीं भी बैठे उठे खाए पिए, लेकिन उसका जिससे ममत्व जुड़ा है, राग जुड़ा है, वो खत्म नहीं होता है। और जब तक कि उसका अंदर से ममत्व खत्म नहीं होता है, तब तक उसकी दशा कैसे होती है? जैसे एक गाय को उसका स्वामी समय समय गले से रस्सी निकाल के छोड़ देता है,
वो कई कोस तक वन में जंगल में दूर चरने चली जाती है, लेकिन अपने बछड़े से ममत्व होने के कारण पुनः आकर के उसी घर में, उसी रस्सी के बंधन में पुनः बंध जाती है। ठीक ऐसे ही ये संसारी प्राणी कहीं चला जाए, सम्मेद सखर चला जाए, चाहे गोमटेश्वर चला जाए, उसको राग लगा रहता है अपने परिवार से, दुकान मकान इत्यादि से, तो पुनः आकर के कबूतर की तरह उसी पिंजड़े में फिर घुस जाता है। जैसे कबूतर को पिंजड़ा खोल दो तो वो निकल जाता है, लेकिन उसको उसी में रहने की आदत पड़ गई है, तो वो पुनः आकर के पिंजड़े के बंधन में पुर पड़ जाता है। यद्यपि उस पिंजड़े में उससे पंख फड़फड़ाते नहीं बनते हैं, कहीं घूमने फिरने की जगह नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र रूप से भोजन पानी नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद भी उसकी ऐसी भ्रांति है, ऐसी धारणा मान्यता बन गई है कि नहीं, हम यहीं सुखी हैं, यहीं ठीक है। ऐसे ही वो गाय भी चली जाती कोसों कोसों दूर, लेकिन पुनः आके फिर बंधन स्वीकार कर लेती। ठीक इसी प्रकार से ये संसारी प्राणी भी कहीं भी रहता है, लेकिन वो ममत्व किसी न किसी चेतन अचेतन पदार्थ से जोड़े रहता है, तो पुनः वो कर्मों से बंधता रहता है। मथाने की रस्सी एक तरफ से उकलती है तो दूसरी तरफ से फिर लिपट जाती है। ऐसी ये करता है, कुछ व्रत नियम संयम पालेगा, पूजा पाठ करेगा, इधर से कुछ पाप कर्म की नजरा करेगा, उधर जाके फिर घर में मकान दुकान में फिर राग देश करेगा, फिर कर्म बांध लेगा। वो मथाने की रस्सी की तरह खलती रहती, उकलती रहती, खुलती रहती, उकलती रहती, फिर लिपटती रहती है। इस संसारी प्राणी की दशा ऐसी हो रही अनादिकाल से। ये हाथी की तरह किसी सरोवर में नदी में जाएगा, जैसे हाथी अपनी सूंड से खूब पानी डाल डाल के बिल्कुल नहा लेगा, सारी धूली को धो डालेगा, लेकिन जैसे ही वो हाथी पानी के बाहर निकलता है और सूंड में फिर से धूल भर के पहले जल स्नान कर लेता, फिर रज स्नान कर लेता। पुनः ऐसे ये सरागी द्वेषी मोही संसारी प्राणी मंदिर में देवशास्त्रियों के पास आकर के स्वाध्याय पूजा पाठ कुछ नियम संयम व्रत पालेगा, और फिर दूसरे राग देश दुनिया भर की चीज़ों से कर लेगा। चेतन अचेतन पदार्थों से फिर राग देश कर लेगा, फिर कर्मों से बन जाएगा। इधर उसने एकासन किया, नीरस किया, उपवास किया, उधर फिर फोन लगा लिया, बेटा ठीक तो हो ना, भोजन पानी ठीक से कर रही हो, लो फिर कर्म मान दिए। हैं इधर कर्मों की नजरा करते, उधर फिर बांधते जाते। ऐसी दशा इनकी हो रही है जीवों की। इसलिए ये जब तक कि राग ना छोड़ें, दूसरों से वैर ना छोड़ें, ईर्ष्या करना ना छोड़ें, घृणा नफरत वैर विरोध चुगली इत्यादि ना छोड़ें, गोरख धंधे ना छोड़ें, तब तक कितने ही धर्म ध्यान कर ले लें, तब त्याग कर ले में, स्वाध्याय पूजा पाठ जाप कर ले में, कर्मों से छूटने वाले हैं ही नहीं। नहीं आप बताइए, जैसे सांप कांचली छोड़ दे वे पर जहर न छोड़े, आप लोग विश्वास करेंगे उसके ऊपर? नहीं, अब तो कांचली छोड़ दी, अब कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लो सांप को, हैं बोलो। ऐसे ही हम जैसे लोग कपड़े उतार दिए, कांचली तो उतार दी है, हैं अब अंदर जो राग देश की स्थानापन्न जहर है उसको ना छोड़ें, हैं
तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है बताओ? इतनी अंतर है कि हम साधु कहला रहे हैं, परमेष्टि कहला रहे हैं। दुनिया साधु परमेष्टि भगवान समझ रही है। वो नौदो भक्ति करके दाता के सात गुणों के साथ में अष्टदर्भ से पूजा करके आहार दे के पुण्य बांध रहे। लेकिन तुम तो जहाँ के तहाँ हो। जैसे पुल के ऊपर से हजारों लोग पार हो रहे, लेकिन पुल तो वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसे ही पुल के समान हम साधु संत त्यागी वृत्ति बन जाएं। हमारे निमित्त से दूसरे तो धर्म ध्यान करें, कल्याण करें, लेकिन हम जहाँ के तहाँ रह जाएं। इसलिए अंदर में हमेशा ये विचार करना चाहिए कि हमारा पहले की अपेक्षा राग कितना कम हुआ। प्रतिदिन कल से आज और कम होना चाहिए। देखो, जैसे आप पैसे किसी के यहाँ जमा कर देते हैं तो ब्याज कभी कभी बढ़ता है कि प्रति समय बढ़ता रहता है? ब्याज प्रति समय बढ़ता रहता। इसी प्रकार से आप यदि प्रतिदिन प्रति समय अपने राग को घटाते नहीं जाते हैं, अपने द्वेष को घटाते नहीं जाते हैं, तो आप तो जहाँ के तहाँ हैं। उन्नति कहाँ हुई है? उन्नति तो उसकी होती है जो व्यक्ति ये देखे कि हम जीना की कल पहली सीढ़ी पे खड़े थे, आज दूसरी पे आ गए हैं, फिर कल देखे कि अब तीसरी पे आ गए, तो वो ऊपर की मंजिल में पहुंचेगा। जब एक ही सीढ़ी नहीं छोड़ेगा, अगली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास ही नहीं करेगा, तो कहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा? है? नहीं आ रहा समझ में? कठिन लग रहा? आ रहा है? तो प्रतिदिन एक एक सीढ़ी चढ़ो ना। हैं? अरे प्रतिमा की सीढ़ी ना सही, विशुद्धि की सीढ़ी सही। एक एक नियम रोज लो। हाँ, कुछ ना कुछ तो बढ़ाओ, प्रोग्रेस करो, उन्नति करो, तभी तो ऊंचे पहुंचोगे। जैसे वजनदार चीज तुम्बी के ऊपर लगी मिट्टी है तो वो तुम्बी नीचे चली जाती है। जैसे जैसे मिट्टी घुलती जाती है तो वो तुम्बी ऊपर आती जाती है। इसी प्रकार से आपके राग जैसे जैसे घटेगा, आपकी आत्मा वैसे वैसे हल्की होएगी, ऊपर उठती चली जाएगी। और जब पूरा राग खत्म हो जाएगा तो 500 धनुष 2000 हाथ ऊपर उठ जाएगी आत्मा। जितना आप देव शास्त्र गुरु के लिए झुकेंगे उतने ऊंची स्वर्गों में जन्म लेंगे। और ऐसे करेंगे, देखो इधर, नमस्ते महाराज जी। हाँ ठीक है, इतना ही लाग हो तुम, भवनात्रिक लाग, ऊपर जाने लायक नहीं हो। पूरे जमीन से झुक कर के पंचांग साष्टांग नमस्कार करोगे तो जब से ऊपर जाओगे। और ऐसे नहीं महाराज जी घुटनों में कमर में दर्द है, सर्वाइकल हो गया है इसलिए ऐसे कर रहा है। अच्छा, माहेजारी करके आओ और नीचे जाओगे। क्या ये है? मतलब ये है कि कसाय घटाना थी तो लो साधु परमेष्टि को निमित्त बना के मायाचारी और पुष्ट कर लिए। मान तो गले ही नहीं, जिसे गलाने आए थे माया और पोस ली। अब क्या होगा बताओ? कर्म निर्जरा हो जाएगी। कर्मों की निर्जरा तो जैसे जैसे कसाय घटेगी वैसे वैसे होने वाली है। मूलता तो कर्मों का बंध कसाय से होता है।
आप जितनी ज़्यादा, जैसे गर्म लोहे का गोला जितना ज़्यादा होगा पानी में डालोगे उतनी तेज़ी से और उतना ज़्यादा पानी को खींचेगा। ठीक उसी प्रकार से आपकी आत्मा कषाय से जितनी ज़्यादा संतप्त होगी, वो कर्म रूपी पानी को उतनी तेजी से ग्रहण करेगी। जैसे दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं अखाड़े में, एक के शरीर में तेल लगा है, दूसरे का शरीर रूखा है। अखाड़े में तो दोनों हैं, कुश्ती तो दोनों लड़ रहे, पर रेत किसके शरीर में चिपकेगी? जिसके शरीर में तेल लगा है। तो कितनी रेत चिपकेगी? जितना ज़्यादा तेल लगा है। ठीक उसी प्रकार से आपकी आत्मा राग देश से कितनी चिकनी है उतने कर्म बंधने वाले हैं। यदि राग देश रूपी चिकनाई नहीं होगी तो कर्म रूपी धूली चिपकने वाली नहीं है। ये रहस्य है। ये कर्मबंध की प्रक्रिया को आपको समझना है। जैसे बने तैसे परद्रव्य के प्रति राग घटाओ। वो चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, उसमें भी पहले विषय कषाय का राग घटाओ। नहीं समझे? थोड़े और पीछे बैठते तो आंखें देखती, अब इधर देखता ना पनी की वजह से, हम क्या करें? ऐसी जगह बैठते हो, थोड़े से सामने उधर, फिर ऐसे बैठते लोग, दृष्टि पड़ती नहीं, कहीं महाराज जी देखते ही नहीं हमें, हम क्या करें? इधर से देखता नहीं ना बराबर। तो आप इसको रहस्य को समझने की कोशिश करो। मूल अज्ञानी क्या करता है? शरीर से की जाने वाली क्रिया तो खूब करेगा, तप त्याग व्रत नियम संयम भी पालेगा, लेकिन अंतरंग में जो विषय कषाय के प्रति अरुचि होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए, कषाय की राग की कमी होनी चाहिए, द्वेष की कमी होनी चाहिए, वो होते ही नहीं। भी तो और पता चला दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे। एक सज्जन ने स्वाध्याय करने का नियम ले लिया, स्वाध्याय किया, वहीं छोड़ गए, शास्त्र चौकी पाटा सा। अब सफाई करने वालों ने, किसी ने कहीं चौकी रख दी, कहीं शास्त्र रख दिया, कहीं पेन रख दिया, कहीं कुछ रख दिया। दूसरे दिन जब स्वाध्याय का पुनः टाइम हुआ, सो चिल्ला चौंट करना शुरू किया, कहाँ शास्त्र रखा है, कहाँ चौका रखा है, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी गई महाराज के पास, बोली महाराज आपने जी क्या समस्या दे दी हमारे पति देव को, एक सा लड़ाई झगड़ा का साधन दे दिया। आपने स्वाध्याय का नियम क्या दे दिया? अभी रोज़ 108 गाली सुना दे हैं। एक माला पहले गाली की फेरते हैं, बाद में स्वाध्याय करते। तो ऐसी चर्या चेष्टा करने वाले अब स्वाध्याय की निंदा करा रहा है, देखो ना है। यही सिखाता है स्वाध्याय। इसी तरह यहाँ तो पूजा में 2-3 घंटे लगाए मंदिर में, और घर में जाके जाते ही साथ ठर्री बांधना शुरू हो गई। अब भी कहते भैया ऐसी कैसी पूजन है इनकी, है कैसी पूजन करके आए जे, बताओ। पूजा की निंदा हो रही ना आपकी इसी ठटरी बांधने से। तो वो स्वाध्याय की और पूजा पाठ की निंदा ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपको अपनी चर्या चेष्टा भी सुधारनी चाहिए। अन्यथा अज्ञानी लोग बिना ही कुछ किए कहने लगते हैं इनसे अच्छे तो हम ही हैं, ये सफ़ेद कपड़ा पहने, ये त्यागी वृत्ति हैं, और देखो तो कितनी कसाय है इनके अंदर। मतलब ये करेंगे यदि कसाय तो ये कहेंगे ना, फिर भी ये कहेंगे इनसे अच्छे तो हम ही हैं। मतलब वो बिना ही कुछ किए अच्छा बन रहा है।
और ये जितना इनने किया उसकी भी वो प्रशंसा तो नहीं करना चाह रहा है, पर वो ये और कहने लगा कि हम कसा है, गुस्सा नहीं करते इनके बराबर। तो इनका सबका कर्तव्य हो जाता है। एक दृष्टांत के रूप में समझा रहा हूँ मैं, कोई अपनी ऊपर ना ले लेना कि लो महाराज जी हमारी कटाई कर रहा है क्या। नहीं, हमने अपना पहले लिया ना कि हमने जैसे कांचली छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए और राग दी शादी ना छोड़ा है तो क्या होगा, हम में और पशुओं में क्या अंतर है, अभी नहीं कहा पहले अपने लिए। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझना कि महाराज जी कोई निंदा कर रहे, समझाने का दृष्टिकोण हमारा है। अब दृष्टांत कोई भी हो सकता है, इनके भी ले लिए, आपके भी ले लिए, हमने अपना भी ले लिया। दृष्टांत से समझाना पड़ेगा ना। तो फिर ये कहते लोग, क्या कहते, माने विनय की भी कुछ ये कि अच्छा बन गया वो कह रहे इनसे अच्छे हैं, मतलब ये हमसे ज़्यादा खराब है। एक अवगुण की वजह से उसने आपके सारे गुणों पर पानी फेर दिया, सारे तप त्याग पर पानी फेर दिया। कि जी आपस में लड़ रहे, कि झगड़ रहे, कि निंदा कर रहे, कि एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, कि एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। तो सभी धर्मात्माओं का कर्तव्य हो जाता है कि वो जितने अंशों में धर्म कर रहे हैं उस धर्म की निंदा ना हो, इसके लिए भी ऐसी कोई चर्या चेष्टा ना करें जिससे वो धर्म बदनाम हो। अन्यथा वो आपके निमित्त से कर्म तो नहीं काट रहे, बल्कि केवली सुरत संग धर्म देवा वर्णवादु दर्शन मोह से, केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का वर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। सो आप संग के अंतर्गत आ गए, मुनियार का श्रावक श्राव के या धर्मात्माओं की श्रेणी में आ गए, क्योंकि आप पूजा पाठ करते, प्रवचन सुनने आते हैं। तो वो आपकी निंदा करके कर्म बांध रहा, अपना मिथ्यात्व पुष्ट कर रहा है। तो आप इसमें निमित्त बन रहे हैं, तो 16.5% पाप का बंदा आपको होगा, क्योंकि आपके निमित्त से उसने गलत चीज़ पकड़ी है, गलत आदत सीख ली है और वो धर्म से दूर हो गया। ये समझना है। तो यहाँ साधना करने का क्रम यही है। यहाँ प्रतिदिन देखो, कल मुझे इतनी चीज़ों से राग था, घर से, मकान से, दुकान से, कपड़ों से, वस्त्राभूषणों से, भोजन के आइटम से। उनमें से प्रतिदिन कपड़ों से भी और कम कपड़े करो, और कम भोजन के आइटम करो, और कम आभूषण करो, और कुछ कुछ आगे बढ़ाओ। कल एक माला फेरी थी, आज 2 फेरेंगे, अब 3 फेरेंगे। कल एक रस का त्याग किया था, अब 2 करेंगे, अब 3 करेंगे, अब 4 करेंगे। ऐसे इधर धर्म को बढ़ाओ, उधर विषय कषाय को घटाओ, तो आपका राग घट रहा है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और यही कहा जा रहा है कि रागी जीव कर्मों से बनता है, वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। वैराग्य दवाई के लिए दुर्लभ है। नहीं समझे? एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है कि रागी द्वेषी तो सैकड़ों हैं, बैरागी तो बहुत दुर्लभ हैं, और बैरागी ही बड़भागी होता है। ये लिख लो आप, कोई भी रागी को बड़भागी नहीं कहा। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी। तो जो भाव भोगन ते वैरागी ते मुनि सकल बड़भागी। जो भाव से, संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त हैं, वे मुनि सकल व्रती बड़भागी हैं। और जिसके अंदर जितने अंशों में वैराग्य है, जितने अंशों में राग कम होता है, उतना ही वो आत्मकल्याण के अभिमुख होता है। यदि बहुत सारे पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, जाप करने के बाद भी
1 लाख का दान देकर करोड़ों की इच्छा है। सम्मेशकर की वंदना की तो इसलिए कि धन बढ़ जाए। जो भी धर्म के नाम पे कर रहा वो सब सांसारिक चीज़ों की, वस्तुओं की अपेक्षा रख रहा, मांग कर रहा है, तो समझ लेना कि वो आत्म कल्याण की तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं, क्योंकि राग तो घटे ही नहीं, विषय कसाय तो घटे ही नहीं। आपने कोई धार्मिक अनुष्ठान किया भी है तो क्या होगा, पुण्य बंद होगा, उससे सांसारिक वैभव मिल जाएगा, उसमें अटक जाओगे, फिर भटक जाओगे। क्या होने वाला है? इससे कुछ नहीं होने वाला। ये थर्मामीटर है आपको दे दिया कि आप कितने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं, कितना आपने कर्म कल्याण किया अपना, कितनी पाप की निजरा की है, कितना पुण्य बढ़ाया है, कितने मोक्ष के निकट पहुँचे हैं। जितना आपका राग घटा है उतने, यदि बिल्कुल नहीं घटा है तो बिल्कुल मोक्ष के निकट आप नहीं पहुँचे, और फिर भी अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं, तो कहते हैं जो मानता अपने को सबसे बड़ा है वह अभी मोक्ष से बहुत दूर खड़ा है। बिना कुछ किए जो मानता अपने को सबसे बड़ा है वह मोक्ष की अभी बहुत दूर खड़ा है। मान्यता से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो आपको घटाना चाहिए, प्रतिदिन कोई ना कोई एक चीज़ का त्याग करना चाहिए। वो त्याग ही आपका वैराग माना जाएगा। यदि आपकी त्याग करने के भाव नहीं है तो आप वैरागी नहीं है। समझ रहे ना? एक एक साड़ी कम करो, गिलास कटोरी चम्मच कुछ तो कम करो, घटाओ है। और नहीं ये तो पक्का ही है, जो रागी जीव होते हैं वे उस राग की वजह से, जिस चीज़ से राग होता है, अगले जन्म में उसी स्थान पर दूसरी पर्याय धारण करके उत्पन्न हो जाते हैं। यदि वस्त्रों से राग है तो वो अलमारी में, पेटी में मकड़ी बन जाएगा या घुन का कीड़ा बन जाएगा, या छिपकली बन जाएगा, या चूहा बिल्ली बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, और वो बन करके देखता रहेगा, हाँ ये चीज़ हमने बनाई थी, जोड़ी थी, रखी थी, रखाई थी। उस समय वो मनुष्य बन के रखाता रहा, और अब ये पशु त्रियंच योनि में कोई पर्याय प्राप्त करके उन्हीं सबको देखता रहेगा, रखाता रहेगा, और परिग्रह संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान करते करते नरक में चला जाएगा। जहाँ तक जा सकता है वहाँ चला जाएगा। ये होता है। इसलिए आप सभी को यदि आत्म कल्याण करने की भावना है, कर्मों से छुटकारा चाहते हो, नए कर्मों का बंधन नहीं करना चाहते हो, तो जैसी बने तैसी वैराग बढ़ाओ। चाहे 12 भावना पढ़ो, चाहे वैराग भावना पढ़ो, चाहे शमशान के दर्शन करने जाओ, चाहे मेडिकल के दर्शन करने जाओ, चाहे गरीबों की पल्ली में घूमने जाओ, लेकिन वैराग बढ़ाओ। वैराग वहीं जाके बढ़ेगा। शोरूम में जाने से वैराग नहीं बढ़ेगा, किसी मॉल मार्केट में जाने से वैराग नहीं बढ़ेगा, कश्मीर में जाने से, कुल्लू मनाली जाने से वैराग नहीं बढ़ेगा, अमेरिका जाने से वैराग नहीं बढ़ेगा। ये सब तो राग बढ़ाने के साधन हैं। ये निश्चित है। आप होटल की तरफ देखोगे तो जिम में पानी आएगा, और मेडिकल की तरफ देखोगे तो आँखों में पानी आएगा। यदि आँखों में पानी लाना चाहते हो तो मेडिकल की तरफ देखो, होटल की तरफ मत देखो। ऐसा है, ये इस गाथा का सार है, भाव है महत्वपूर्ण। इसको हमेशा हमेशा इसी की माला फेरो। यह राग याग दहे सदा ताते समामृत से, ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे।
राग आग की तरह जलाती है, राग से बड़ी कोई आग नहीं। लिख लो, राग से बड़ी कोई आग नहीं। द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं। मोह से बड़ा कोई जाल नहीं, और तृष्णा से बड़ी कोई नदी नहीं है। ये है आप, ये राग रूपी आग आपके अंदर विद्यमान जो अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ, रिद्धियाँ हैं, रिद्धि सिद्धि विशुद्धि है, उन सब गुणों को जला के खाक कर देती है ये राग रूपी आग। समझ में आ रहा है? हैं? बता रहे, अभी एक तो समझान दो। राग से बड़ी कोई आग, जैसे आग ईंधन को जलाती है, राग आत्मा के अनंत गुणों को जला के खाक कर देता है, राख कर देता है। शुद्धि विशुद्धि, रिद्धि सिद्धि, संयम लब्धि स्थान, गुणे स्थान, क्षमादि 10 धर्म, रत्नात्रय, षोडश कारण भावना, जितने भी आत्मा के गुण हैं उन सब को राग के ढेर में परिवर्तित करता जाता है ये राग रूपी आग। यदि चाहते हो कि हमारे आत्मा के गुण होंगे, पल्लवित हों, फले फूलें, तो आपको राग से बचना चाहिए। इतना अवश्य है, प्रारंभ अवस्था में अशुभ राग छोड़ना चाहिए। शुभ राग पंच परमेष्ठी का, देवशास्त्रों का, 9 देवताओं का राग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो राग वीतरागता की ओर ले जाता है। सभी राग एक सा नहीं होता है, वो राग वीतरागता की ओर ले जाने से वीतराग ही कहलाता है, वैराग ही माना जाता है। इसलिए पहले विषय विषय का राग छोड़ो। आत्म की अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। ये देखते रहना है आपको, कितने विषय घटे, विषयों के प्रति आसक्ति घटी, कितनी कषाय घटी, और आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित के हेतु वैराग्य और ज्ञान है। इनको प्रतिदिन ज्ञान बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, विषय घटाओ, कषाय घटाओ, पाप घटाओ। ये महनीय सूत्र है, यही साधना करनी है। यदि ये नहीं करते हैं तो आप शरीर से कितने गीले कपड़े पहन के खाओ, शुद्धि का कपड़े पहन के शुद्धि का भोजन करो, जब तक अंदर से राग रूपी आग नहीं कम होगी, हटेगी नहीं, तब तक वो विषय, वो आत्मा के गुण तो जलते ही रहेंगे। द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। सौर मंडल में रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हैं। ये इतने खतरनाक ग्रह नहीं है जितना द्वेष रूपी ग्रह खतरनाक है। ये द्वेष रूपी ग्रह उन राहु, केतु और शनि से भी खतरनाक है। भी कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन ये द्वेष, ये नफरत, ये घृणा, ये बैर, ये ईर्ष्या, ये हमारे आत्मा को, सबको गुणों को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, मसल डालते हैं। इसलिए भैया हमें राग नहीं करना, अरे ये मत भूलो द्वेष भी नहीं करना है, इसको भूल ही जाते हैं। राग नहीं करना, राग नहीं करना, तो ये आलापते रहते हैं। द्वेष भी नहीं करना है, ये भूल ही जाते हैं।
तो द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं है। ये महाग्रह है, ये महाकाल सर्प योग है। नहीं समझे? कौन सा? द्वेष रूपी महाकाल सर्प योग है ये डस रहा है आपके गुणों को, आत्मा के स्वभाव को। इसको छोड़ो, हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो, 100 सगी और 100 दुख हैं। हाँ, इसलिए इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो राग से बड़ी कोई आग नहीं, द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं, और मोह से बड़ा कोई जाल नहीं। जैसे पिंजड़े में पड़े पड़े पक्षी तड़पते हैं, जाल में पड़े पड़े पशु पक्षी तड़पते हैं, बड़े बड़े शेर इत्यादि बाघ इत्यादि जाल में जब फंस जाते हैं तो बंधन में दुखी होते हैं। इसी प्रकार से यह मोह रूपी जाल में पड़ा पड़ा है संसारी प्राणी भी छटपटाता रहता है, तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है। इसको काटने के लिए बैराग रूपी चूहे के पहने दांत चाहिए, तभी आपका मोह रूपी जाल कटेगा। बिना बैराग रूपी चूहे के पहने दांतों के बिना ये जाल कटने वाला नहीं है। और तृष्णा से बड़ी कोई नदी नहीं है। जैसे गंगा आदि नदियों को पार करना सबके बस की बात नहीं होती है, इसी तरह से तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह, ऐसी अतिशयकारी खाई है ये कि इसको जितना भरो उतनी गहरी होती है। चमत्कारी खाई है ये। बिल्कुल, दूसरी खाई तो भरोगे तो उतनी जितनी भरोगे उतनी भर जाएंगी, लेकिन ये खाई ज्यों भरो त्यों गहरी होती है। इसलिए इन 4 सूत्रों की साधना करना। कौन कौन सी? राग से बड़ी कोई आग नहीं, द्वेष से बड़ा कोई अनिष्ट ग्रह नहीं, मोह से बड़ा कोई जाल नहीं, और तृष्णा से बड़ी गहरी कोई खाई नदी नहीं। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक।